नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? एक बार सभी लोग कमेंट करिए। सभी को गुड इवनिंग। आवाज आप लोगों के पास सही जा रहा है कि नहीं? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट फटाफट कर दीजिए। उसके बाद से हम आप आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम शामिल किए हैं आज की क्लास में, और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए और डेली दोस्तों आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों, हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके आगामी जो भी परीक्षाएं दोस्तों होने वाली हैं, जैसे आपके लिए हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे एसएससी जीडी है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है, यूपीएसआई है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। तो मैथ्स के दोस्तों प्रीवियस ईयर के इस वीडियो में यानी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ठीक है? आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर जरूर करिए। चलिए देखिएगा, और हम आपको बता दें, हम आप लोगों के लिए पार्ट वाइज करा रहे हैं ताकि आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाए, जिससे आपकी एग्जाम में तैयारी जिससे आपकी बहुत अच्छी हो सके। सारे आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज की क्लास में, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आप लोगों की करा रहे हैं पार्ट वाइज, ये छठा पार्ट है, यानी कि मैथ्स का 6वां वीडियो है, और प्रॉपर प्लेलिस्ट भी हम आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे जितने भी इसके पार्ट हैं, और पार्ट आपका कोई छूटा है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद से हम लोग क्लास स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट जुड़ गए होंगे, और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए डेली 8 PM पे। टाइमिंग आप सबको पता होना चाहिए, डेली 8 PM। चलिए आज देखिएगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करिएगा, नोट जरूर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो पहले आप क्या करिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न है, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो P की आय है, यानी P का इनकम कितना है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, प्रश्न को समझना है। यहाँ पे दो लोग हैं दोस्तों, एक है P और दूसरा है Q। इनके आय मतलब दोस्तों इनकम का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, यानी P 3 के रेशियो में कमाता है और Q दोस्तों 4 के रेशियो में कमाता है। और उनके व्यय, व्यय मतलब खर्च, ध्यान दीजिएगा, खर्च का अनुपात क्या है दोस्तों, P का खर्च 2 के अनुपात में है और Q का खर्च 3 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, किस अनुपात में है, 3 के। और बोल रहा है इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो P की इनकम क्या है, ये पूछा है, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। हम आपको ऐसे प्रश्न पहले भी कराए हैं, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो। नए जुड़े हैं तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक है दोस्तों P, दूसरा कौन है दोस्तों Q, ठीक है? 2 लोग हैं। इनकी दोस्तों क्या दिया है, आय का अनुपात, ये रहा आपका दोस्तों आय। आय का अनुपात इनका क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 3:4 के रेशियो में दिया है, यानी P का 3 है और Q का क्या है दोस्तों 4 है, ठीक है? और उसके बाद से व्यय, व्यय मतलब दोस्तों क्या, खर्च, ठीक है? व्यय मतलब क्या है दोस्तों, खर्च। खर्च का अनुपात क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से नोट भी कर सके। खर्च का रेशियो दोस्तों क्या है, 2:3 है, 2:3 है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये आय है और ये खर्च है। अब देखिए बचत का रेशियो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बचत क्या होगा, ये इनकम है, ये खर्च है। अगर दोस्तों इनकम में से हम खर्च को घटा दे,
देखिएगा ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं दोस्तों बचत, ठीक है, किसका दोस्तों, बचत। बचत का रेशियो यहां पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, रेशियो बराबर आना चाहिए क्योंकि 6000 की बचत कर रहे हैं, तो यहां से 3 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 1, और 4 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा 1। रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों, बराबर आ रहा है। तो प्रश्न आपके लिए ये बहुत सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक रेशियो में बचा रहे हैं और रुपए में कितना बचा रहे हैं, 6000 बचा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक रेशियो बराबर 6000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो बराबर 6000 रुपए। पूछा क्या है दोस्तों, पी की आय पूछ रहा है। पी का दोस्तों आय किस रेशियो में है, देखिए यहां पे 3 के रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा, पी का आय क्या है, 3 के रेशियो में है, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, एक रेशियो बराबर 6000, तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों 6 गुने 3 18000, यानी 6000 गुने 3000 करेंगे तो क्या होगा 18000 होगा, ठीक है। यही 18000 क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर आएगा 18000। देखिए 18000 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फटाफट यानी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है और दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। चलिए सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट जरूर करिएगा। एक्स कब मानते हैं दोस्तों, जब ये रेशियो यहां पे सेम नहीं आता, तब हम क्या करते, 3x 4x मानते इनकम, ठीक है। उस टाइप का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देंगे। पहले ये समझिएगा, जब बराबर कभी भी रेशियो आएगा, यानी 3 में से 2 कम किए 1 आया, इधर भी रेशियो बराबर आया और यहां पे भी रुपए क्या है, बचत भी बराबर है, तो प्रश्न सिंपल हो जाता है। यानी एक रेशियो की बचत कर रहे हैं, एक रेशियो 6000 के बराबर है, और पूछा क्या है दोस्तों, पी की आय पूछा है, तो 3 रेशियो में पी की आय है तो 18000 हो गया। अगर क्यू की इनकम पूछता तो 4 के रेशियो में है, तो 6 चौको 24000 हो जाता। बस इतना ही समझिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक जितने स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास को दोस्तों, आज के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं। एक बार प्रश्न को पहले क्या करिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन है, यानी आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या है, ये बोल रहा है 4000 रुपए है और 18 माह में दोस्तों 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं और हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिक भी, जो बिना पेन उठाए भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग सही आंसर भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों का आंसर गलत भी आ रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दोस्तों होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल PRT अपान 100, यानी प्रिंसिपल और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इस पे रख सकते हैं, यहां पे साधारण ब्याज ही पूछ रहा है और यहां पे मूलधन की जगह क्या दिया है दोस्तों, 4000 रुपए, तो हम रखेंगे 4000 रुपए, ठीक है। और यहां पे दोस्तों, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज। देखिएगा मूलधन गुणे दर, दर क्या है दोस्तों 12% की वार्षिक ब्याज दर है, तो 4000 गुने 12, और टाइम क्या है दोस्तों 18 माह है, तो यहां पे गुने 18 नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 18 माह है दोस्तों, यानी कि 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, यहां पे समझिएगा,
एक सही 1/2, ये 1.5 वर्ष है, इसको वर्ष में रखना है, माह में नहीं रखना है। हम यहाँ पे जो समय लिखे हैं ये वर्ष में है, हम समझिएगा। तो 2 एकम 2 1 3/2, ये क्या होगा 3/2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/2 और बटा में दोस्तों क्या होगा आपका 100 होगा, और ये जो नीचे बटा में 2 है ना ये गुने में है, ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 से 2 छक्के 12, और यहाँ पे 6 3 18, 18 चौक 72, और 1 0 यहाँ पे बचा है तो रख लेंगे 720 रुपए। क्या आएगा दोस्तों, साधारण ब्याज जो होगा एसआई होगा वो कितना होगा दोस्तों बताइएगा, 720 रुपए होगा। 720 रुपए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। 720 आया है आंसर आप लोगों का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी ये तो हम आपको फॉर्मूला से बताए हैं, आसान तरीका भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये इसे आप एक बार नोट जरूर करिए, सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए। समझ में आया है, यस सर कमेंट करिए, बहुत अच्छे। देखिए यस सर, सभी लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये चीज तो समझ गए, ये तो रहा मतलब फॉर्मूले पे हम रख के सॉल्व किए। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है समझिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आसान तरीका यह है दोस्तों, यहां पे 4000 रुपए है, 18 माह है, 12% वार्षिक ब्याज दर है। तो यहां पे पहले आप एक वर्ष का निकालेंगे, 4000 का 12%, यानी 4000 का 12% दोस्तों क्या होगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं, 12 चौक 48, 480 होगा। आप ऐसे कर सकते हैं 12%, 12% मतलब 12/100, समझ रहे हैं। 4000 का 12% आप ओरल कर सकते हैं, 12 चौक 48, 2 0 कट जाएगा तो यानी कि 480 होगा। यहां पे हम निकाल के भी आपको दिखा देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48, 480 रुपए। ये 480 क्या है दोस्तों, यहां पे एक वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष का क्या है दोस्तों, ये एक वर्ष का ये ब्याज है, ठीक है। और यहां पे 18 माह कहा है, यानी कि 1.5 वर्ष, तो आधा वर्ष समझिएगा, 1/2 वर्ष, ठीक है। 1/2 वर्ष का ब्याज दोस्तों क्या होगा बताइएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष का 480 है, तो आधा वर्ष का आधा हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 240, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 18 माह हो जाएगा, यानी 1.5 वर्ष हो जाएगा। और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 4 2 6 और 8 4 12, 120, यानी कि 720 क्या हो जाएगा, 720 रुपए हो जाएगा। आप चाहें तो ओरल कर सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, 720 ही आएगा। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसे समझते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को ओरल सॉल्व कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ओरल कैसे करेंगे, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। यहां पे 12% है, 4000 का 12 चौक 48, 480 होगा, और 18 माह क्या है, तो 480 में 200 आप क्या करेंगे, 40 और जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 720, बिना पेन उठाए सॉल्व, ठीक है। ऐसे करने का आप लोग प्रयास करिए। ये ऐसे कब सॉल्व करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। और इसकी पीडीएफ दोस्तों हम टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने आप से सॉल्व करने का एक बार प्रयास आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी समझने का प्रयास करिए। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है आप तरीका थोड़ा सा जरूर सीखिए। क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 46 यानी 46 एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, पांचवा परिणाम है, यानी पांचवा परिणाम क्या है ये पूछ रहा है। परिणाम मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं संख्या, यहां पे 5 संख्या भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 संख्या 20 संख्या कुछ भी लिखे, सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। 5 परिणाम का औसत क्या है, 46 है। देखिए तो कैसे करना है आपको, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे पहले आप एक बार समझिए, ठीक है। 5 परिणाम या कह सकते हैं 5 संख्याएं हैं, ठीक है। 5 परिणामों का औसत क्या है, 46 है। तो 5 गुने 46 करेंगे तो पांचों संख्याओं का यानी पांचों परिणामों का योग क्या होगा, ये देखिए। योग निकालेंगे पहले, 4 5 20, 200 और 6 5 30, यानी क्या हो जाएगा 230 होगा, ठीक है।
ये चीज समझिएगा, ऐसे समझने का प्रयास करिए। फिर कह रहा है पहले 4 परिणामों का औसत, पहले 4 परिणामों का योग निकालिए। तो औसत क्या है 45 है, 4 गुने क्या करेंगे 45, 45 90, 90 दूना के 180, यानी 45 चौको क्या होगा 180 हो जाएगा। ठीक है 180 हो गया। पूछ क्या रहा है 5वां परिणाम, तो आपको ध्यान दीजिए पहले 4 का दे दिया है, 5वां पूछ रहा है, तो 5 में से दोस्तों क्या करेंगे यहां पे पहले जब 4 हटा देंगे यानी घटा देंगे तो अब बचेगा क्या दोस्तों 5वां परिणाम बचेगा। तो यानी कि 230 में से क्या करेंगे 180 आप क्या करेंगे घटा देंगे, समझिएगा 230 में से क्या करेंगे 180 घटाएंगे। तो यहां पे 80 20 100 30 20 50 घट के क्या आएगा दोस्तों 50 आएगा। यानी जो 5वां परिणाम होगा वो क्या होगा दोस्तों आपका 50 होगा। 5वां परिणाम क्या होगा 50। 50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करिए क्वेश्चन समझ में आया तो यस सर लिखिए। हम सबके आंसर जितने लोग आप लोग कमेंट कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर बहुत अच्छे। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बस ये आपको देखना है, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी ऐसे बोल देता है कि 13 परिणामों का औसत इतना है और पहले 12 परिणामों का औसत इतना है, तो 13वां परिणाम क्या होगा, ऐसे भी बोले तो आप हम उम्मीद करते हैं कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है, लास्ट वाला जब भी कभी पूछता है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, गुना करना है और घटा देना है, और ये जो आपका आता है दोस्तों यही क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं आज की क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आप लोग जरूर करिए, आप लोगों के एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेली क्लास की टाइमिंग आप लोग पहले नोट कर लीजिए। डेली दोस्तों आप लोगों की क्लास 8 PM पे चल रहा है। 8 PM पे दोस्तों डेली मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चल रही है। जैसे आज मैथ्स है तो कल आपकी 8 PM पे रीजनिंग की क्लास चलेगी। और मॉर्निंग में दोस्तों 7 AM यानी सुबह 7 बजे करेंट अफेयर, ध्यान दीजिएगा करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है। दिव्य प्रकाश सर पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। तो सुबह मॉर्निंग में आप लोग करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास से जरूर जुड़िए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह में भी कराया जा रहा है। चलिए टाइमिंग ये रहा, नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा दोनों समय को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। सिंपल तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है पहले समझने का प्रयास जरूर करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पे कह रहा है यदि, यहां पे ध्यान दीजिए, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ये है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक तरीका भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करिए, यहाँ पे पहले प्रश्न को पहले एक बार ध्यान से देखिए। आयत कैसे होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आयत कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मान लीजिए एक आयत हो गया। ठीक है, ये आपका आयत हो गया। बोल रहा है एक आयत की लंबाई में, ठीक है, लंबाई में कितना दोस्तों 20%, यानी कि मान लीजिए पहले यहाँ पे आप कोई भी आयत मान लीजिए, मान लीजिए ये लंबाई 10 है, इसकी क्या है चौड़ाई, इसकी जो दोस्तों चौड़ाई है वो क्या है यहाँ पे समझिएगा 20 है। ठीक है, ऐसे आपको कुछ भी मान लेना है, कोई संख्या मान सकते हैं 10 20। ठीक है, यहाँ पे ये आयत हो गया। बोल रहा है कि क्या किया जाता है दोस्तों, इसके लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई में क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। लंबाई में 20%, तो ये लंबाई 10 है तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 10 का 20% 2 होगा, यानी कि ये 12 हो जाएगा। समझिएगा, ये 12 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा, अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं। और क्या बोल रहा है दोस्तों, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई 20 है, यानी कि यहां समझिएगा लंबाई 10 थी तो इसमें क्या किया दोस्तों 20% निकाले, 10 का 20% क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 की वृद्धि किए तो क्या हो गया, ये 12 हो गया। अब बोल रहा है चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है, चौड़ाई इधर क्या माने हैं दोस्तों 20, तो 20 का 30% क्या होगा 6 होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं 20 गुने 30/100,
यानी क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, 6 की वृद्धि कर देंगे तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ये क्या आया दोस्तों, वृद्धि करने के बाद आया है, ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि करने के बाद आया है, ठीक है, ये चीज समझिए। अब यहां पे बोल रहा है, अब देखिए बोल रहा है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले का क्या था, 20 गुणे 10 करेंगे 200, ठीक है। अब ये दूसरे का क्या हो गया, 26 गुना का 52 का 2 हासिल 5, 26 से कम 26, 26 5 31, ये 312 हो गया। 2 से क्या हो गया, 200 से क्या हो गया, 312 हुआ। समझिएगा, अभी बेसिक तरीका है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 200 से 312 हो गया, यानी कि 112 बढ़ा। किससे बढ़ा, 200 से बढ़ा, तो 112 बटा 200 और गुने 100 परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 112 को 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10 और 2 6 12, यानी 56% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि। देखिए यहां पे बोल रहा है आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 56। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ये सी सही हो जाएगा। ये हम अपने आप से माने हैं 10 20, आप यहां पे कुछ भी मान सकते हैं, 100 200, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, ये फर्स्ट वाला जो मेथड है ये आपके समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट एक बार, समझ में आया है यस सर लिखिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। समझ में आ गया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट के 56% आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छे। शॉर्ट ट्रिक बताएं, ठीक है, आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत अच्छा। कोई नहीं, अब हम चलते हैं, आपको बता रहे हैं आसान तरीका। ये चीज तो समझ गए ना, ये बेसिक है। अगर ऐसे समझने के जब प्रयास करेंगे थोड़ा सा आपका माइंड तेज होगा, ठीक है, तो आप लोग सोच भी सकते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे अगर शॉर्ट ट्रिक भूल रहे तो। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, हम आपको पहले भी बताए थे, मेथड बताए थे एक्स वाई वाला, ठीक है, x प्लस वाई प्लस यहां पे एक्स वाई बटा 100, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, आपका ये परसेंटेज में है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, ये शॉर्ट ट्रिक ही समझिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, x की जगह आपको लंबाई रखना है और y की जगह चौड़ाई रखना है, यानी जो वृद्धि हो रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 20% की। लंबाई में 20 हो रहा है तो यहां पे 20 प्लस 20, अगर कमी होता तो माइनस 20 रखते, ठीक है, ऐसे समझिएगा। चौड़ाई में क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस 30, ठीक है, अगर कमी होता तो माइनस 30 रखते, ठीक है, ये चीज समझिएगा। दोनों प्लस है तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। अब यहां पे एक्स वाई है, यानी कि 20 गुने 30, और बटा में क्या होगा दोस्तों आपका 100। समझ रहे हैं, इसे समझिएगा। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, ये आप याद रख लीजिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2 0 है नीचे, 2 0 ये कैंसिल, यहां पे 20 और 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, और प्लस 2 तिहाई 6, 50 और 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 56%। अब बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं, है ना आसान, ये बहुत आसान है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा हम फिगर बना के समझाएं ताकि आप समझ सके, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ये याद रखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक है। इस फॉर्मूले पे परसेंटेज के दोस्तों बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस पे सॉल्व हो जाएंगे, 60 से 70% क्वेश्चन। हम आपको परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो इस वाले फॉर्मूले को हम पूरा ब्रॉड में बताएंगे। इस फॉर्मूले पे 4-5 टाइप के अलग अलग और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये आसान है और अच्छा भी है, ठीक है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। फॉर्मूला में याद करने वाला भी कुछ नहीं है, आप याद कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये बस आप रट लीजिए, और इस पे बहुत से फॉर्मूले, आपके बहुत से क्वेश्चन लगेंगे। हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे आगे चल के कि कैसे ऐसे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए ये फॉर्मूला जो हम आपको बताए हैं और इस पे जो संख्या रखे हैं समझ में आया है कि नहीं। समझ में आया है तो यस सर लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए, समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट खुश हैं और यस सर लिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे,
ऐसे भी आप लोग मन लगा के पढ़ा करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम देंगे, सीपीएसआई की देंगे, एसएससी जीडी की एग्जाम देंगे, ठीक है, यूपीएसआई की देंगे, रेलवे की देंगे, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, और हम आपको बता दें कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट की, ठीक है, लगभग लगभग दोस्तों सभी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और आपको जो परीक्षा में जब आप बैठेंगे, पेपर जब आप दे रहे होंगे, प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आप तुरंत संख्या लिखेंगे 20 + 30 + 20 × 30/100। आप बस इतना लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 30 20 50, 2 3 6 56, आपका 56% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यानी सेकेंडों में आंसर आएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। 56 बस ऐसे आपको करना है। आप चाहते तो ऐसे कर लेते 20 30 50 2 3 6 56, आप ओरल ही कर सकते थे, आंसर आ जाता, बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो जाता, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है अभी अभी जुड़े हैं, तो हम आप लोगों को बता दें डेली क्लास आप लोगों की 8 PM यानी शाम 8 बजे चल रही है, ठीक है। तो डेली 8 बजे आप लोग आइए। और हम आपको बता दें सुबह में 7 बजे आप लोगों की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, तो दोनों क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। और जो जुड़ गए हैं तो लास्ट में क्लास के बाद वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। देखिएगा 5वां क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले क्या करिए, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35 यानी 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं है। इस क्या है, एक परीक्षा कराई जाती है, ठीक है। और देखिए उसमें क्या क्या है, बॉयज है और गर्ल है। कौन कौन है दोस्तों? ये बॉयज हो गए और ये आपकी गर्ल हो गई। संख्या क्या है लड़कों की दोस्तों? 1000 है। लड़कों की संख्या क्या है? 1000 है। लड़कियों की संख्या क्या है? 600 है। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या क्या है? 600 है। अब परीक्षा ली जाती है, लड़कों में 43% यानी 43% और लड़कियों में दोस्तों 35% क्या होते हैं? पास होते हैं। और पूछ क्या रहा है? फेल। यहां पे देखिए फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। जब लड़कों में दोस्तों 43% और पास हुए हैं, तो कितने परसेंट इसमें फेल हुए होंगे, ये बताइए। 100 में से 43 घटाएंगे यानी 100% में से 43% घटाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 57%। ये 57% क्या हुए हैं दोस्तों? ये आपका यहाँ पे फेल हुए हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं, फेल का ही प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। लड़कियों में 35% पास हुए हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी दोस्तों? 65%। कैसे पता? 100% में से आप क्या किए? 35% घटाए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे बोला है दोस्तों फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है, तो यहां पे देखिए 1000 का क्या करेंगे दोस्तों आप? 57% और 600 का क्या दोस्तों आप? 65% निकालेंगे, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो 1000 का 57% मतलब 570। समझ रहे हैं ना कैसे होगा? देखिए 1000 ऐसे समझिएगा, जो नहीं समझ रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा। 57% मतलब जिसके साथ परसेंट लगता है उसका हर सदैव क्या होता है? 100 होता है। 20 से 20 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, और 57 × 10 करेंगे तो क्या होगा? 570। ये चीज समझ में आया? तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? 570 स्टूडेंट इसमें क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है? 65%। तो अब यहां पे क्या करना है आपको? ध्यान दीजिएगा, कितना है दोस्तों? 600 है। 600 का 65% मतलब 65 बटा आपका 100, ठीक है। यहां पे ऐसे 20 से 20 कैंसिल, 65 × 6 करेंगे, ठीक है। 65 × 6 करेंगे तो यहां पे 6 36 360 और 5 6 30 यानी कि 390, ठीक है। 390 स्टूडेंट इसमें क्या हुए हैं?
390 स्टूडेंट इसमें क्या हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, फेल हुए हैं। ये चीज नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 390 इधर हो गए, तो टोटल फेल कितने हुए, अब ये इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 5 3 8 और 9 7 16, यानी कि 960। यहां पे समझने का प्रयास करिए। इस प्रश्न को पहले क्या करिए, एक बार अच्छे से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। क्या करेंगे, 570 और 390 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 960 होगा। 5 3 8 9 7 16, यानी 160 ये हो जाएगा 960। 960 स्टूडेंट क्या हुए हैं, इन दोनों को जोड़े हैं तो आया है। 960 स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। यहां पे देखिए हम लिखते हैं क्या, 960 कितने में दोस्तों, 1000 ये है और 600 ये, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1600 में। तो यहां पे लिखेंगे 960 बटा 1600। 1600 कैसे लिखे, 1000 और 600। यहां पे कह रहा है फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है। छात्रों का मतलब ये ना समझिएगा बॉयज नहीं, छात्रों में बॉयज और गर्ल दोनों आएंगी, ठीक है, ये चीज समझिए। 960 बटा 1600 परसेंटेज पूछ रहा है तो गुने हम कर लेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या होगा, कैंसिल, और 16 छके क्या होगा, 96 और ये जीरो, यानी कि 60% क्या है, टोटल स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। देखिए 60% किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, इतना लिखने की भी जरूरत इसमें नहीं है। समझ में आया है, यस सर लिखिए, नहीं समझ में आया है तो नो सर लिखिए। यस सर समझ में आ गया है। बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए समझ में आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो पूछ रहा है फेल के लिए, तो फेल का ही परसेंटेज इसमें से निकालना है। टोटल कितने हो गए, 960 हो गए, और टोटल यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1600 है, तो 960 बटा 1600 गुने 100 किए, 60% आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया, और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और जिनको नहीं समझ में आया है, क्लास ओवर के बाद एक बार पीछे करके क्लास को आप धीरे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कुछ ज्यादा नहीं है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए ये चीज समझ में आ गया है। इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ क्या करना है, 1000 का 57% निकालना है और 600 का 65% निकालना है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 960 आया, और 960 को क्या करेंगे, यहाँ पे 960 हो गया आपका, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1600, 1600 है, परसेंटेज में पूछ रहे हैं, गुने 100, ठीक है। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 छके 96, यानी कि 60%। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किए थे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाए। और 60% ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छठवां। और देखिए ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, तो अच्छे से देखिएगा और नोट सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे प्रश्न को। प्रश्न जितने भी करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न ही करा रहे हैं, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग नोट जरूर किया करिए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमर एक कार्य को, देखिएगा, 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, ये बोल रहा है। ये रहा, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके लिए सिंपल होगा, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए छोटा भी सवाल होगा, छोटा भी जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके लिए टफ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। पहले आप समझने का प्रयास करिए कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है, एक है अमर, ठीक है, अमर है, और दूसरा कौन है, रमन है। तो अमर को हम ए से और रमन को आर से प्रदर्शित कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं, और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये रहा आपका अमन और ये रहा आपका रमन, ठीक है। अमन क्या है दोस्तों, एक कार्य को 30 दिनों में, कितने दिनों में, 30 दिनों में, और रमन उसी कार्य को दोस्तों कितने दिनों में,
15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 और 15 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 ही होगा। एलसीएम निकालना हम आपको सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे बताए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, कमजोर छात्र हैं, तो उस चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस चैनल पे हम बेसिक मैथ कराए हैं 5 पार्ट में, वो 5 पार्ट आप लोग बेसिक वाला जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। ठीक है, देखिए 30 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, यानी कि टोटल जो काम है दोस्तों वो 30 यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है। ये 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 बार आएगा, तो यानी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तभी 30 दिन में ये पूरा काम करेगा। ये 15 दिन में कर रहा है तो 30 को 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना के 30, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तभी 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगा। ये चीज समझ में आ गया। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा और ये 2 यूनिट काम करेगा, तो 1 + 2 दोस्तों क्या होगा, 3 यूनिट। यानी एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 3 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। और 4 दिनों तक क्या है दोस्तों, यहां कह रहा है यदि दोनों ने मिलकर कार्य करे, देखिए यहां कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। तो 4 दिनों में कितना काम होगा दोस्तों, 3 × 4, यानी कि क्या होगा, 12 यूनिट काम होगा। 12 यूनिट दोस्तों, यहाँ पे टोटल काम का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो देखिए 12 यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, और पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ पे बोल रहा है कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा होगा 4 दिन में। 4 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, कितने में, 30 में, तो 12/30 और गुने 100% में पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 0 से आपका 0 कैंसिल, और यहाँ पे 3 से 3 चौको 12, 4 × 10 करेंगे तो क्या होगा, 40%। और यही 40% दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। 40% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40% सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया है। यस सर, आप लोग सभी लोग लिखिए, सभी लोगों को समझ में आ गया है, यस सर लिखिए। बहुत अच्छे, हम देख रहे हैं सभी लोगों के कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए अभी हम आप लोगों को यहाँ मिक्स टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अभी हम कुछ दिनों बाद, ठीक है, आप लोगों को क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर के क्वेश्चन कवर कराएंगे, और उसमें जब हम आपको सिलेबस के हिसाब से हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो हम 0 लेवल से पढ़ाएंगे और बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, और सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होगा सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। एग्जाम में दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, आपको मन से पढ़ना होगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों को कुछ दिन में चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चलेगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पे करा रहे हैं पहले आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को हम इसलिए करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन, ताकि आप लोग समझ सके कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे उसको सॉल्व करना होता है। आप लोगों के लिए जो भी एग्जाम है इजी है, बस आपको करना क्या है, पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है। पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मैथ रीजनिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। और क्लास तो आप रट सकते हैं, जीएस रट सकते हैं, लेकिन ये रट नहीं सकते। इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत है। जब समझने की जरूरत है तो आप लोग समझने का प्रयास करिए, और डेली दोस्तों 8 PM पे कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 7वां क्वेश्चन। ये 7वां क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करेंगे और सही आंसर कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन ये है, यदि 10 आदमी अथवा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, अथवा है और नहीं है। अथवा और में अंतर होता है, अभी हम आपको बताएंगे। 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयां बना सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे। क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ भी है नहीं। ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं जिनका आंसर सही आ रहा है। नहीं, 280 इसका आंसर नहीं होगा। 280 जितने लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर ये नहीं होगा।
240 भी नहीं होगा। चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट सही आंसर भी कमेंट कर रहे हैं। चलिए अभी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है 10 आदमी अथवा 20 लड़के। कहने का मतलब है 10 आदमी अथवा 20 लड़के, यानी 10 आदमी 20 दिन में काम करेंगे तो 260 चटाई बनाएंगे, या 20 लड़के 20 दिन काम करेंगे तो 260 चटाइयां बनाएंगे। ठीक है, तो 10 आदमी और अथवा जब कभी भी बोले तो आप क्या करेंगे? 10 मेन बराबर है किसके दोस्तों? 20 लड़के यानी कि 20 बॉयज के। ठीक है, ये चीज समझिएगा, इसे आप समझने का पहले प्रयास करिए। तो आप क्या करें? 10 से भाग कर देंगे तो एक आदमी, एक मैन बराबर क्या होगा? 2 बॉयज यानी कि 2 लड़के। ये चीज आपका निकल के आया। ठीक है, आप इसे पहले समझिए। तो यहां पे आप आदमी रख सकते हैं या लड़के रख सकते हैं। ठीक है, तो लड़के रख लीजिए M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ये हम आपको फॉर्मूला बताए थे। M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, M1 की जगह कितने दोस्तों लड़के हैं? 20 लड़के हैं। समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। और कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में। ठीक है, D1 की जगह काम क्या हो रहा है? वर्क। W1 की जगह वर्क। क्या काम हो रहा है? 260 चटाई बनाने का। कितना चटाई दोस्तों? 260 चटाई बनाने का। अब इधर कह रहा है तो 8 आदमी तथा 4 लड़के। ये तथा का मतलब क्या है? प्लस है, मिलकर 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे? तो ये जो आदमी है ना, हम ऊपर क्या रखे हैं? लड़के रखे हैं। समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे हम 20 लड़के रखे हैं, आदमी नहीं रखे हैं। तो यहां पे भी हम आदमी को क्या करेंगे? लड़का रखेंगे। और यहां पे लिखे हैं एक आदमी बराबर 2 लड़का, तो 8 आदमी बराबर क्या होगा? 16 लड़के हो जाएंगे। क्योंकि यहां पे क्या रखना है आपको? यूनिट सेम रखना है। तो यहां पे 16 लड़के और 4 लड़के ये मिल जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 20 लड़के हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये 16 और 4 जोड़ के हम यहां पे रखे हैं। 20 लड़के हैं। कहां? कितने दिन में? 20 दिन में। पूछ रहा है कितनी चटाइयां बनाएंगे? W2। इसी W2 का मान बताना है। तो आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट कटा सकते हैं। 20 से ये 20, ये 20 से ये 20। W2 बराबर क्या हो जाएगा? 260। आप ऐसे भी तिर्य गुणा भी करके चाहते तो आप कर सकते थे, लेकिन कट के वही आएगा। तो W2 बराबर दोस्तों क्या आएगा? 260 चटाइयां। यानी इसका आंसर क्या होगा? 260। यानी 18 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे? 260। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 260। कितने लोग अभी भी 240 आंसर कमेंट कर रहे हैं? 240 नहीं होगा, 260 होगा। हाँ, 260 आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। 260 क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया है तो एक बार यस सर लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो आज की क्लास को दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में शेयर भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर करिए। कुछ भी प्रश्न में है नहीं, बस यहाँ पे आदमी दिया था, इसी आदमी को क्या किए? बच्चे में कन्वर्ट कर लिया, यानी लड़के में कन्वर्ट कर लिया। यह अथवा का मतलब होता है 10 आदमी काम करेंगे 20 दिन में 260 बनाएंगे, या 20 लड़के काम करेंगे 20 दिन में तो 260 चटाई बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है। सभी लोग यस सर कमेंट कर रहे हैं, यानी सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ गए हैं। बहुत अच्छे। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोग अगर इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी SSC मेकर सर्च करके हमें फॉलो जरूर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमसे वहां से भी पूछ सकते हैं। और इन सब का लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं। आप लोग फेसबुक पेज से भी जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये रहा 8वां क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। पहले क्या करिए? प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ रहे होंगे और इसका आंसर भी आप लोग सही सही कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं कितने लोग आंसर इसका कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट तुरंत आंसर कमेंट किए और सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। 15 मिनट नहीं होगा जो लोग 15 आंसर कमेंट कर रहे हैं।
चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है, अब हम आपको बताते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग की डेली क्लास लीजिए, अभी हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 14 मिनट भी आंसर कमेंट कर रहे हैं तो ये 14 मिनट भी आपका नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या करिए, आप प्रश्न को पहले समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा है, एक नल 30 मिनट में, देखिएगा एक नल क्या है 30 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करने काम कर रहा है, और एक दूसरा नल उसे क्या कहता है 45 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में, 45 मिनट में। 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, पहले ये समझिए। 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। यानी कि 90 लीटर का टैंक है, ये 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 90 को 30 से भाग करेंगे, 30 या 90, 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा, ठीक है। ये 45 से इसको भाग करिए, 45 दूना का 90, ये 2 लीटर खाली करेगा, तभी 45 मिनट में पूरी टैंक को खाली करेगा। ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है, और ये क्या कर रहा है 2 लीटर, ध्यान दीजिएगा 2 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है, ठीक है। तो 3 और 2 दोनों एक साथ जब खोल दिए जाए, यहां कह रहा है यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ये 3 + 2 कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों 5, सॉरी यहां पे क्या करना है 3 + 2 बराबर क्या होगा 5, यानी 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये दोनों मिलके चलेंगे तो खाली करेंगे, ये चीज समझिएगा। और टैंक कितने का है दोस्तों, यहां पे देखिए 90 का है, तो 90 को क्या करिए दोस्तों आप 5 से भाग करिए, तो 18 × 5 = 90 होता है, यानी कि जो समय लगेगा दोस्तों क्या लगेगा 18 मिनट, ठीक है। कितना लगेगा दोस्तों 18 मिनट, और यही 18 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो यस सर लिखिए, फिर उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं। इसमें तो आपको इतना करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो हम एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता देंगे। पहले ये बताइए समझ में आ गया, यस सर। चलिए आपको पेपर में इतना भी नहीं करना है, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इतना भी नहीं करना है, और आसान हम आपको तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो रहा एलसीएम वाला तरीका, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं पेपर में क्या करना है। पेपर में इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से आए, ठीक है, 2 नल खाली करने वाले हों और बोल दे कि दोनों कितने मिनट में खाली करेंगे, एक साथ खोल दिए जाए, या दोनों भरने वाले हों और बोल दिया जाए कि दोनों एक साथ मिलके कितने देर में भरेंगे, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नोट करिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, xy / x + y, ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो x की जगह 30 मिनट और y की जगह 45 मिनट, यानी कि x = 30 और y = 45 रखेंगे। तो यहां पे रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 30 × क्या होगा 45, ठीक है। और नीचे क्या होगा x + y, x + y मतलब 30 + 45 क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। बस इतना ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 5 × 6 = 30, 6 × 3 क्या आया दोस्तों आपका, ये 6 × 3, 6 × 3 मतलब 18 मिनट, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए ये ट्रिक कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे भी आप लोग नोट जरूर करिएगा, xy / x + y, ये है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और लास्ट में शेयर भी आप लोग जरूर करेंगे। और डेली दोस्तों आप लोग पढ़िए, डेली 6 से 8 घंटे की आप लोग तैयारी जरूर करिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, तो जो अभी से पढ़ाई करेगा, मन लगा के तैयारी करेगा, उसी की सिलेक्शन होगी। तो आप लोग तैयारी जरूर करिए, क्योंकि समय तो निकल ही रहा है, ठीक है। समय निकल रहा है, समय का सदुपयोग करिए। आप लोग पढ़ के बिताएंगे तो आगे चल के आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 30 × 45 और बटा 30 + 45
75। ठीक है, बराबर इसको जब आप कटा लेंगे तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5 छके 30, 6 गुने 3 का मतलब क्या होगा 18 मिनट। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों आपका 18 मिनट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस इतना ही करना है पेपर में, और इतना के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे ओरल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा नोट करते हैं, 1 मिनट का काम 1 मिनट में कितना भरा, 1/30 प्लस 1 मिनट में ये कि खाली कितना किया 1/45, ऐसे करते हैं खाली करने वाले। फिर 1 यहाँ पे 30 लिखते हैं, 1/45, फिर एलसीएम लेते हैं, फिर कटाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ये इतना बस करना है, शॉर्ट ट्रिक लिखना है, तुरंत आंसर देना है। ठीक है, ये आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी सीसेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। ये रहा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जो पिछला क्वेश्चन कराए उसमें अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है भरने वाला, एक होता है खाली करने वाला, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा xy/x डिफरेंस y। ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न में क्या था पिछला वाला क्वेश्चन में, एक बार समझने का प्रयास करिएगा। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये रहा क्वेश्चन, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये रहा 8वां क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को करा रहे थे। इसमें तो ये बोल रहा है कि एक 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 45 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर ये भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, मान लीजिए ये भरने वाला ही हो, खाली की जगह भरने वाला लिख दे और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टैंक भरेगी या खाली होगी, ऐसा क्वेश्चन बने तो आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, x डिफरेंस y। कहने का मतलब है, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा, यहां पे क्या करेंगे 30 गुने यहां पे क्या होगा 45, और 30 और 45 का अंतर दोस्तों क्या होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 45 में से 30 घटाएंगे आपका 15, और 15 तिया 45, 30 तिया 90, यानी टैंक जो होगी दोस्तों क्या होगी 90 मिनट में भरेगी। ये ऐसे होगा। इस पे हम दोस्तों अभी हम आपको बता रहे हैं, जो ये पाइप एंड टंकी का चैप्टर है और टाइम एंड वर्क का है, दोनों को हम एक साथ पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जब बताएंगे उसमें हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना होइए, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो प्रश्न अभी करा रहे हैं उसको आप लोग नोट करिए, कुछ दिन में आप देखेंगे कि सारे टाइप के क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। अभी हम आप लोगों के लिए चैप्टर बाय चैप्टर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पहले क्वेश्चन देखिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम आप लोगों की आगे आप लोगों की प्रिपरेशन कराएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। ये 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है, ये ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य का, देखिएगा 10,000 रुपए यहाँ पे लिखा है, 10 लाख है, 10 लाख मूल्य का एक ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः हुआ ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% के फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यहाँ पे लिखा है ग्राम प्रधान को न लाभ हुआ न हानि होती है, यहाँ लिखा है किसान को 90,000 की हानि होती है, यहाँ लिखता है ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि होती है, यहाँ कह रहा है किसान को न लाभ और न हानि होती है। तो ये थोड़ा सा क्या है ना दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। अगर आप सिंपल दिमाग से सोचेंगे तो प्रश्न ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पहले यहाँ समझना है, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। क्या है दोस्तों, ग्राम प्रधान का है जो पास ट्रैक्टर है वो कितने मूल्य का है दोस्तों, 10 लाख। कितने का है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं 10 लाख का है। ठीक है, कितने का है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, हाँ 10 लाख का है। अब किसान को क्या करता है, 10% नुकसान पे बेचता है, तो 10 लाख का 10% क्या होगा, 1 लाख होगा, 1 लाख होगा ना। 1 लाख नुकसान पे बेचता है, यानी ये किसान को कितना में देता है, ध्यान दीजिएगा, ये किसान को कितना में ग्राम प्रधान बेचते हैं, 9 लाख में। ठीक है, कितने में बेच दिए, ये
9 लाख में। ठीक है, ये आपका 9 लाख हो गया। ठीक है, अब देखिए किसान क्या करता है, पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% के फायदे पर बेचता है। 10% का फायदा क्या होगा, यानी कि ये 9 लाख में खरीदा, अब 9 लाख में क्या किया, 10% का फायदा ले लिया। 10% का फायदा मतलब 9 लाख का 10%, 90,000 होगा। यानी ये प्रधान जी को क्या किया, फिर से ये बेचा। ये अब प्रधान जी अब इससे कितने में ले रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राम प्रधान है अब इस ट्रैक्टर को कितने में ले रहे हैं, 10% इस पे और बढ़ा के। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग हम उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। यहां पे समझिएगा 9 लाख का 10% क्या होगा, 90,000 होगा। ये ध्यान दीजिए कितना हो गया, 90,000। तो ये अब देखिए ये प्रधान जी को क्या किया, 9,90,000 में ट्रैक्टर को क्या किया, दे दिया। ठीक है, अब यहां पे ये चीज हो गई, खरीद बिक्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे अब आपको ये देखना है, अब यहां पे जो किसान को लाभ हुआ है, जो किसान को लाभ हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख देते हैं, यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, समझिएगा। यहां पे क्या होता है, किसान को लाभ होता है। किसे लाभ होता है, किसान को लाभ होता है। किसान को लाभ कितने का हुआ दोस्तों बताइएगा, 10% का लाभ हुआ, यानी कि 90,000 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। किसान को लाभ कितना हुआ है दोस्तों, 90,000 का खरीद बिक्री में इसमें क्या हुआ है, किसान को लाभ हुआ है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब यहां पे कह रहे हैं ग्राम प्रधान को ना लाभ हुई ना हानि हुई, नहीं, ग्राम प्रधान को तो हानि हुई है। यहां पे देखिएगा फिर कह रहा है किसान को 90,000 की हानि होती है, नहीं, किसान को हानि नहीं हुई है। 9 लाख में खरीदा है, 9,90,000 में बेच रहा है। यहां पे कह रहे हैं ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि होती है, ये सही है, ग्राम प्रधान को। और यहां कहता है किसान को न लाभ होती है ना हानि होती है। यहां पे क्या हुआ, ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि हुई। क्यों हानि हुई, क्योंकि किसान को 90,000 का फायदा हो रहा है। आप सिंपल भाषा में बस इसको समझिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ग्राम प्रधान को क्या हुआ है, 90,000 को हानि हुई है। कैसे हानि हुई है, क्योंकि वही किसान को लाभ हुआ है खरीद बिक्री में, जो उसे लाभ हुआ है वही इनको क्या हुआ है, हानि हुआ है। बस आपको इतना सोचना है, इतना बस देखेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हुआ दोस्तों ग्राम प्रधान को हानि, 90,000, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। सभी लोग आप लोग समझ गए हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करिए यस सर। और एसएससी जीडी के लिए भी आपके ये क्लास इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सभी लोग एसएससी मेकर चैनल से जरूर जुड़े रहिए। जितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप लोग जरूर जुड़ने को कहिए एसएससी मेकर से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की 100% सफलता निश्चित है। आप लोगों की हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। एसएससी जीडी के जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लोग नहीं मैथ समझ पाते हैं, रीजनिंग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, सिलेबस अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे ताकि उनका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और वो लोग ज्वाइन करें। ठीक है, तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से जुड़े रहिए, डेली क्लास को आप लोग अटेंड करिए। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है, समझ में आ गया है यस सर। जिनको नहीं समझ में आया है क्लास के बाद एक बार और इसे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो अभी हम आप लोगों को बोल रहे हैं ना, चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे, उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपके बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। आप लोगों के लिए हिंदी की भी क्लासेस चलेगी, बस अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग करते रहिए, नोट भी करते रहिए। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अपने आप से भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये रहा, ये 10वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करना है। अभी हम देख रहे हैं कितने लोग इसका आंसर सही कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पिछले पार्ट में हम आप लोगों को कराए हैं। अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न एक बार पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न है, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सभा में के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कमेंट करिए। हम देखना चाहते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए, जो लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 64 बिल्कुल नहीं होगा,
ये 64 नहीं होगा। अब आंसर कमेंट करिए। 64 जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं गलत है। संजय कुमार जी का आंसर सही है। चलिए अभी जितने लोगों का आंसर सही है हम नाम उनके लेंगे। चलिए बहुत अच्छा। 64 नहीं होगा। 64 आप लोग कमेंट ना करिए। नितिन कुमार बहुत अच्छे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं। आप लोग एक बार सॉल्व करके बताइए क्या होगा। 8 लोग हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं सभा के अंत में, तो कुल कितनी बार हाथ मिली, क्वेश्चन ये है। एमडी कोहिनूर, इनका भी आंसर सही है, बहुत अच्छा। पूरन दास, सौम्या रंजन, सीलू 28। 28 इसका राइट आंसर होगा और 28 आप लोग कमेंट कर रहे हैं। प्रमोद कुमार बहुत अच्छे। चलिए अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। पूजा सिंह 28, सिया ठाकुर 28, अंकिता शर्मा 280 नहीं 28 आंसर होगा। कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे करना है, कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। हम आपको पहले भी बताए थे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इस प्रश्न में कुछ भी ज्यादा नहीं है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है हाथ मिलाने वाला है या क्रिकेट से संबंधित आए कि एक दूसरे से ये पारापारी क्रिकेट खेलते हैं या एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएंगी, या मैच खेलते हैं तो कुल कितनी बार मैच खेला गया, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्तों? n इंटू, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या बताए थे? n इंटू n-1/2। यही तो फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। पिछला आप लोग पार्ट देख रहे हैं, यानी इसका मतलब है आप लोग उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं रिवीजन आप लोग जरूर किया करिए। n की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं तो n की जगह 8 रखेंगे और n-1 की जगह क्या होगा दोस्तों? 8-1 और बटा क्या होगा? 2। यानी कि ये हो जाएगा आपका बराबर में 8 और 8 में से कम करेंगे क्या होगा? 7 और बटा 2। 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 7 चौको 28। यानी कुल कितनी बार दोस्तों हाथ मिलाई जाएंगी? 28 बार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है और ये आपका आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर बी। अभी भी 56 किसी का आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है? आपको हम बताए थे ये क्वेश्चन, हम आप लोगों को पहले कराए हैं कि नहीं कराए हैं? 56 अभी भी आंसर आ रहा है, 56 आंसर नहीं होगा। 56 को 2 से भाग भी करना है, ये भी बोले थे। क्या बताए थे फॉर्मूला? तो इसे आप नोट कर लीजिए, n इंटू n-1/2 और n की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 8 दिया हुआ है। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले क्या बताए थे? ये वाला फॉर्मूला बताए थे और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताए थे अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने व्यक्ति हैं? 8 है तो 8 लिखना है और इससे एक कम, यानी कि n इंटू n-1/2 होता है ना, एक कम मतलब 7 और बटा 2 करना है। बस इतना ही तो बताए थे। इतना ही तो करने के लिए हम पहले भी बताए थे। पिछला जो क्वेश्चन था वो था 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा? 2 चौको 8, 4 सत्ते 28, टोटल 28 बार हाथ मिलेगा और यही 28 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 48 नहीं होगा इसका आंसर, 64 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 28 होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यस सर लिखिए। अभी हम आपको एक टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए, समझ में आ गया है सभी लोगों को? सभी स्टूडेंट समझ गए? देखिए, अगर एक बार आप लोगों से एक और हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सब पहले कमेंट करके बताइए, अगर ये चीज रहे, क्वेश्चन यही रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही रहे, यहां 8 की जगह 10 व्यक्ति दिया हो, 10 व्यक्ति दिया हो, तो क्या इसका आंसर होगा? आप लोग एक बार कमेंट करिए, हम देखें क्या आप लोग प्रश्न समझे हैं कि नहीं। और समझे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर यही क्वेश्चन रहे, एक सभा में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? इसका आंसर कमेंट करिए, हम देखें कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, हम पढ़ रहे हैं।
अभी भी आंसर आप लोगों को कमेंट आ रहा है? नहीं, सही आ रहा है। रेणु जल का आंसर आया 45। बहुत अच्छा, 45 जिसका भी आंसर आ रहा है सही है, लेकिन ऐसे आंसर ना कमेंट करिए। सरिता 45, बहुत अच्छे। अर्णव नाथ 45, 46 नहीं होगा, 45 होगा। अभिषेक कुमार 45, बहुत अच्छे। सुनील कुमार, गुड्डू कुमार 45, बहुत अच्छे। विक्की 45। ये टेस्ट के तौर पे है, आप लोग एक बार कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, ये भी हम आपको बता दिए। शिव गोविंद 45। देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला क्या बताए हैं आप लोगों को? फॉर्मूला यही बताया है ना, फॉर्मूला यही था, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, तो 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 कम करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा, और बटा में 2। 2 से 10 कटेगा, 2 पच्चे 10, और 5 9 45। टोटल कितनी बार हाथ मिलाई जाएंगी? 45 बार मिलाई जाएंगी। ये 45 आंसर होगा। एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। सभी लोग कमेंट करिए। हाँ, अब 45 आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा। 90/2। हाँ, बस इतना ही तो करना है। 10 और 10 में से 1 कम कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए। 46 नहीं होगा, 45 इसका आंसर होगा। और ये चीज समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बस एक बार यस सर लिखिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं कैसे करना है। समझ में आ गया है? सभी स्टूडेंट यस सर लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर जो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग परेशान ना होइए। अभी हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पूरी मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, जिसमें हम आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अभी मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, हो सकता है आपके को 2-3 क्वेश्चन ना भी समझ में आए, तो बिल्कुल भी परेशान आप लोगों को नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आप लोगों को हम जब पढ़ा रहे हैं और समझ में आ रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। बस करना क्या है, आप लोगों को मन लगा के अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़िए। और हम आप लोगों को टाइमिंग एक बार और नोट करा देते हैं, टाइमिंग का ध्यान देना है आप लोगों को। डेली आप लोगों की क्लासेस 8 PM पे चल रही है। जैसे दोस्तों आज मैथ चली, तो कल क्या होगा? आपका रीजनिंग का क्लास होगा 8 PM पे। सभी स्टूडेंट 8 PM पे कल जरूर जुड़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों को 7 AM पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए 7 AM पे करंट अफेयर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की आप लोगों के लिए क्लास चल रही है। दिव्य प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। बहुत से स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो सुबह में भी आप लोग ज्वाइन करिए, और शाम को भी डेली क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। जो आपके जो सब्जेक्ट रह रहे हैं, तभी कुछ दिन में हम आप लोगों के लिए और भी टीचर ला रहे हैं, जो आप लोगों की और भी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, बस अभी क्या करना है, आप लोगों को मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। और अभी हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाएंगे। मिक्स टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है लाइक करिए और शेयर आपके जरूर करिएगा, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, बगल में बेल आइकन का भी सिंबल बनेगा, उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हम क्लास ले उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम आपको बता दें, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे भी SSC मेकर सर्च करके फॉलो जरूर करिए। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों के लिए दोस्तों SSC मेकर की एक बेस्ट ईबुक भी लॉन्च की गई है, ईबुक का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ईबुक भी आप लोग लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।